आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12 है ये और चैप्टर 1 है रिलेशन। इसमें VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। पहला इसमें सवाल है, राइट द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट Z ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास है a² प्लस b² बराबर 25 और a, b ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और ये इंप्लाइज होता है ना, ये वाला जो साइन होता है इंप्लाइज का होता है। तो बेसिकली डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें क्लियर दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग टू आर, ये दोनों रिलेशन ए और बी बिलोंग टू आर है और जो रिलेशन है वो सेट Z पे डिफाइंड है। किस पे है? सेट Z। सेट Z क्या है? ये इंटीजर है। तो कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसमें आएगा, वो इसमें आना चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू इसमें इसको सेटिस्फाई करेगी और कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? ये जो भी होगी, ए जो भी आएगा वो आपका डोमेन हो जाएगा और जो जो वैल्यू बी लेगी वो आपका रेंज हो जाएगा। राइट? अब इसमें हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं? a² में a² है आपका 25 माइनस b²। 25 माइनस b²। अब इसमें b को देखिए पहले आप, या फिर b में क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमको a² में क्या क्या वैल्यू मिलेगी, वहां तक मिल सकती है जहां तक ये डिफाइंड होगा। कहने का मतलब अगर हम b² में अगर हम 0 डालें तो क्या होगा? b² 25 माइनस 0, तो a 25 है आपका, ये आपको 25 मिलेगा a² और ये आपका 5 मिलेगा, प्लस माइनस 5 मिलेगा, प्लस माइनस 5। तो a तो समझ में आ रहा है कि a प्लस माइनस 5 आएगा। अगर हम b को 0 रखते हैं तो a आपका प्लस माइनस 5 आ रहा है। राइट? अब b की जगह मैं 1 डाल रहा हूं, 1 या माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो b की जगह हम 1 या माइनस 1 डाल रहे हैं तो प्लस माइनस कर देता हूं। तो 1 या माइनस 1 डालेंगे तो क्या आएगा आपको? 24 आएगा। ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और 25 माइनस 1 होता है 24। तो a² आपको 24 आएगा और a बराबर होगा √24। ठीक है? लेकिन इसमें ये समस्या आ रही है कि a इक्वल्स √24, ये तो आपका जो भी वैल्यू आएगी वो Z में नहीं होगी। Z क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। 0 1 2 ऐसे करके करके इन्फिनिटी, -1 ये -2 ऐसे इन्फिनिटी जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। तो 1 माइनस 1 फेल हो गया, तो इसको हटा दीजिए। अब 2 डालिए, 2 और प्लस 2 डालिए, +2 -2 डजंट मैटर क्योंकि ये b² है। तो 25 माइनस मैं डाल रहा हूं इसमें b² की जगह 2 to the 4, तो ये आपका आएगा 21। a² बराबर 21। अब यही सब बिल्कुल सेम समस्या यहाँ आ गई है। a बराबर √21, इसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि a इक्वल्स _21 ये z नहीं होता है। तो अगर आप प्लस माइनस 2 डालते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी काट दीजिए। अब आइए आप 3 पे देखिए क्या मिलता है आपको? 3 प्लस माइनस 3, तो मैं प्लस माइनस 3 डाल रहा हूँ इसमें। प्लस माइनस 3 डालते हैं तो क्या मिलेगा? b की जगह प्लस माइनस 3 25 और 3 3 9, 25 माइनस 9 होता है 16। यहाँ पर a² है ही, तो a मिलेगा आपको √16 यानी कि प्लस माइनस 4। ये मिलेगा ना, 4 4 16 होता है। तो आपको प्लस माइनस 3 में प्लस माइनस 4 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक? अब आप आइए जरा 5 पे भी आ जाते हैं। 4 तो रख दिया, मतलब अभी अभी हमने क्या लिखा? 1 रखा, 2 रखा, 3 रख दिया। अब 4 रख के देखते हैं, 4 भी रख के देख लेते हैं। तो 4 क्या होगा? इसकी जगह मैं 4 रख रहा हूं, प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 रख दीजिए। तो प्लस माइनस 4 में क्या आएगा? ये 25 माइनस 4 4 16, तो a² आपका बनता है, ये आपका 9 आएगा, √9 a बनेगा प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 4 पे आपको प्लस माइनस 3 मिल रहा है, ये आपका a है। अब वैसे हमको a से b निकालना चाहिए, मैं b से a निकाल रहा हूं, एक ही बात है। अगर आप इसको b² बराबर 25 माइनस a² करेंगे तो भी वही आएगा, सेम चीज आएगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें रखते हैं 5। a की जगह हम रख रहे हैं, या b की जगह हम रख रहे हैं ना, b की जगह प्लस माइनस 5। यही आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको b² बराबर 25 माइनस a² करके a की वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, सेम चीज है। अब प्लस माइनस हम 5 डालते हैं तो क्या आएगा? 25 माइनस 25 0 हो गया, तो a² बराबर 0 हो गया, तो a बराबर आपका 0 आया।
तो यहां पर अगर हम प्लस माइनस 5 डालते हैं तो आपका ए आएगा 0। तो क्या क्या वैल्यूज मिल गई आपको? ए की मिली आपकी 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। तो ए में क्या मिला? 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। और बी में क्या मिला? यहां से शुरू कर देते हैं 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। तो ये आपकी डोमेन हो गया, रेंज हो गया। ए जो वैल्यू ले सकता है वो डोमेन हो जाएगा, बी जो वैल्यू हो सकता है वो आपका रेंज हो जाएगा। सवाल संख्या 2 है इसमें। अब ये अब आप देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहाँ है। वेरी शॉर्ट तो दिख नहीं रहा है आपको, इसमें तो काफी मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब ये वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा अगर आपके एग्जाम में आना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें है इफ आर इक्वल्स, रिलेशन लिख देता हूं, आर बराबर एक्स वाई, और इसमें जो कंडीशन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और x और y ये आपके बिलोंग करने चाहिए या होने चाहिए आपके z, यानी z क्या होता है? इंटीजर्स। तो आपको डोमेन निकालना है, यानी x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल टू 4 में हम वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको मैं इधर ला रहा हूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, मैं x की जगह पहले 0 रख रहा हूं, तो ये बनेगा 4 माइनस 0, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं x की जगह 1 रख रहा हूं, बल्कि प्लस माइनस 1 रख रहा हूं क्योंकि स्क्वायर है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या बन रहा है? वाई स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 1, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हो सकता है। अब मैं रख रहा हूं प्लस माइनस 2, तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2 टू 4, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। अब यहां आने वाली है समस्या, क्योंकि मैं प्लस माइनस 3 रख रहा हूं इसमें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस, अब 3 3 से 9 होता है, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस 5 आ गया है। अब आप देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आप नेगेटिव से कैसे रिलेट करेंगे? नहीं रिलेट कर सकते ना। मतलब अगर मैं इसको इक्वेट भी करता हूं तो y क्या आएगा? अंडर रूट माइनस 5। इक्वालिटी का एक बार के लिए साइन लेके देख लेते हैं ऐसे ही, तो प्लस माइनस ये आपका अंडर रूट माइनस 5 आ रहा है। नेगेटिव का क्या होता है? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो ये फेल हो गया यहीं पे। तो केवल इतनी वैल्यू ले सकता है ये, कितनी? 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यहां से यहां तक केवल, ये नहीं लेगा। सवाल संख्या 3 है, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो सेट आपका ए जो दिया हुआ है 1 ए बी और सी, तो आइडेंटिटी सेट निकालने का बहुत शानदार तरीका ये है कि आप इसको बनाइए ऐसे, ये है ए बी सी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ए कॉमा ए, ये आपका आइडेंटिटी सेट को बिलोंग करता है। तो ये आपका मान लीजिए हमने एक सेट ए लिया, और हमेशा जो रिलेशन बनता है वो किससे बनता है? ए क्रॉस ए से। तो एक ए और देना पड़ेगा आपको, इनका क्रॉस रिलेशन निकालना पड़ेगा, और उसमें उस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उससे रिलेशन निकल के आएगा। क्योंकि ए कॉमा ए की बात हो रही है, तो ये बी बी सी सी, तो ए बी बी सी सी यही इसमें आएगा आइडेंटिटी सेट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीधी सी बात है कि आपका 1 2 3 4 है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए शुड बी रिलेटेड टू ए, तो आइडेंटिटी सेट ही हो गया, जो मिनिमम होता है आइडेंटिटी सेट होता है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, जो अभी मैंने पहले बताया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है इफ आर इक्वल्स एक्स कॉमा वाई, इसमें x प्लस 2y बराबर 8 है, और एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। ध्यान रखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये सब तो हो जाएगा, ये तो आप एक बार सीख लेंगे, कर लेंगे। ये जो है ये डिसाइड करेगा इस आंसर को, राइट? तो हमको निकालना क्या है इसमें? राइट द रेंज ऑफ आर। एक्स जो भी वैल्यू लेगा उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। वाई जो वैल्यू लेगा उसको हम क्या कहेंगे? रेंज। तो हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम? देखें, यह है x प्लस 2y बराबर 8। y लेने के लिए हम x को यहां करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y बन जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2। ये ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या वैल्यू डाल रहा हूं इसमें। पहले मैं
8 माइनस, अब मुझे यहां पर x की अलग अलग वैल्यू डालनी है, लेकिन तो x भी तो नेचुरल नंबर है ना, तो इसको मैं 0 से नहीं शुरू कर सकता क्योंकि काउंटिंग नहीं है, मैं 1 से शुरू करूंगा, 1 से ही शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो x वैल्यू डाली जा सकती है वो 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 लाइक दिस इन्फिनिटी। तो हम 1 डाल रहे हैं इसमें, x की जगह 1 डाल रहे हैं, देखते हैं y क्या आता है। फिर x की जगह हम 2 डालेंगे, फिर हम डालेंगे 3, फिर हम डालेंगे 4, फिर हम डालेंगे 5 1 2 3 4 5, फिर हम डालेंगे 6, फिर हम डालेंगे 7, फिर हम डालेंगे 8। यहां पर मैं रुक रहा हूं, अभी देखिए y इक्वल्स 8 माइनस 1/2, ये होगा आपका 7/2, 7/2, ठीक। तो मैंने x की जगह 1 डाला, तो 8 माइनस 1 होता है 7, 7/2 कितना, क्या वैल्यू आएगी इसकी? क्या ये आपकी लॉजिकल वैल्यू है? क्या आपको लग रहा है कि ये लॉजिकल वैल्यू है? नहीं। तो y की लॉजिकल वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आइए यहाँ 8 माइनस 2/2, अब हमने x की जगह 2 डाला है, तो 8 माइनस 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, बिल्कुल लॉजिकल वैल्यू है y की, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो हम ये ले लेंगे, ये ले लेंगे हम, हाँ। y आपका ये 3 आया यहाँ पे। फिर क्योंकि रेंज निकालना है इसलिए y की वैल्यू हमें चाहिए, 8 माइनस 3/3 यानी 5/3, ये भी लॉजिकल वैल्यू है एज फार एज नेचुरल नंबर इज कंसर्न, इसको पूरा हटा दीजिए। फिर 8 माइनस 4/3 यानी कि 4/3, ये भी, इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि इसमें 8 माइनस 4/3 में क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसको हटा दीजिए। 8 माइनस 5/3, 1 2 2 3 3 4, नहीं 4/2 है, ये 3 कहां से आ गया, ये कैसे आ गया? ओके, तो मैंने यहां से थोड़ा सा परिवर्तन किया है, ये 2 है सारा, तो 8 माइनस 4/3, यहां इसको हम हटाएंगे नहीं, 8 माइनस 4/3 आपका 4/2 आएगा, ये 2 होगा, तो इसको हम रखेंगे। तो y की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक 3 आ गई, एक 2 आ गई। अब यहाँ 8 माइनस 5/2, ये 3/2 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको काट दीजिए। 8 माइनस 6/2 यानी कि 2/2, यस 1 नेचुरल नंबर है, इसको आप टिक कर दीजिए। 8 माइनस 7/2, 1/2 हाफ नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। 8 माइनस 8/2, ये आपका 0 नेचुरल नंबर है, काट दीजिए। इसके आगे और जितनी भी वैल्यूज आएगी वो तो नेचुरल नंबर होंगी नहीं, तो आपका क्या क्या आया, 1 2 और 3, तो बस 1 2 3 है। इसकी रेंज क्या आ गई, y जो जो वैल्यू ले सकता है वो रेंज होती है 1 2 3 आ गया है। ओके, सवाल संख्या 6 कहता है इफ r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A, देन राइट अ रिलेशन बिटवीन r एंड r माइनस 1 क्या है, ये इनवर्स है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर r सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर A और B बिलोंग करता है इस रिलेशन में, तो B A भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। यहीं पे अगर आप R इनवर्स करें और इसको सिमेट्रिक बोलें, या इसकी सिमेट्रिसिटी अगर आप डिफाइन करें, तो क्या होगा, या ये कहिए इसको भूल जाइए, सिमेट्रिसिटी भूल जाइए, ये R है, इसका R इनवर्स क्या होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो R इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको यहां, मतलब B और A अगर आपका रिलेशन में है तो A और B भी होना चाहिए। क्लियर हो गया? इनवर्स का मतलब यही होता है, इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऊपर दिख रहा है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 1 का इनवर्स 1/2 होता है, 1 का इनवर्स 1 होता है, 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा, है ना, ऐसे तो करते हैं। इनवर्स का मतलब शाब्दिक अर्थ यही होता है। इसमें क्या करें, इसको यहां कर दे, इसको यहां कर दे, ये डेफिनेशन भी है इसकी, कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो बी अगर बिलोंग करता है तो ए भी बिलोंग कर रहा है, ये आपका इनवर्स हो गया। अब देखिए, आर आपका सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में है। आर क्योंकि सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है आर सिमेट्रिक है, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई ए बी बिलोंग कर रहा है, ये ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आर इनवर्स कहां से बन रहा है, आर इनवर्स यहीं से तो बन रहा है, कहीं और से तो आ नहीं रहा, इसी रिलेशन का इनवर्स है, और तो कहीं से नहीं आ रहा। तो अगर ए बी आपका आर में है तो बनी बात है कि ए बी आपके आर इनवर्स में भी होगा, है ना। और इनवर्स रिलेशन का हमको डेफिनेशन जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था,
उसका मतलब क्या है कि आर प्रॉपर सबसेट होता है आर माइनस वन का। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि एक एग्जांपल ले रहा हूं 2 3, ये सही है गलत मुझे नहीं पता, मैं 4 1 कह रहा हूं, इसका ये आपका रिलेशन है, इसका इनवर्स क्या बनेगा, इसका इनवर्स क्या बनता है, 3 को 2 कर दीजिए और 1 और 4 को एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो आर जो है इनवर्स का प्रॉपर सबसेट है। या कहें कि जब आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर माइनस वन, क्योंकि ए बी आर को भी बिलोंग कर रहा है, ए बी आर माइनस वन को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं। अब हम मान के चलते हैं आर माइनस आर रिलेशन जो आपका इनवर्स है उसमें कोई एक्स वाई बिलोंग करता है। अगर एक्स वाई यहां बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सीधी बात है कि वाई एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए। अगर उल्टा कर दें तो ये आपका जरूर आर में जरूर होगा, क्योंकि देखिए ये 3 2 यहां है तो 3 2 यहां है, 2 3 यहां है तो 3 2 यहां है, 4 1 यहां है तो 1 4 है। अगर हम इसको एक्स वाई कहें तो यहाँ वाई एक्स है, तो एक्स वाई का रिलेशन इनवर्स को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स आर को बिलोंग करना चाहिए। अगेन हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स वाई आर माइनस को बिलोंग कर रहा है तो एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा, आर को भी, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, ये बनता तो वहीं से है ना। तो इसका मतलब ये है कि आर इनवर्स भी प्रॉपर सबसेट है आर का। अगर आर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है आर माइनस वन का, और आर इनवर्स या आर इनवर्स प्रॉपर सबसेट आर का, इसका मतलब क्या हो गया कि आर इनवर्स और आर बराबर होने चाहिए। तो अगर ये सिमेट्रिक है इसका मतलब आर और आर माइनस वन यानी कि आर और आर इनवर्स एक जैसे होने चाहिए। ये मैंने आपसे कहा कि मैंने एग्जांपल लिया, ये सही नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिया है कि आर इनवर्स होता क्या है, लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि जैसे 1 1 2 2 करेंगे आप, इसका इनवर्स लेंगे तो 1 1 2 2 ही आएगा, और ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेट बन रहे हैं, इसमें इस तरीके के सेट बनेंगे इसमें। अगला सवाल है 7वां सवाल, इफ आर इक्वल्स, जरा रिलेशन लिख देता हूं, आर इक्वल्स इसमें एक्स कॉमा वाई है, और यहां आपको बताया गया है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये लेस देन वन है, और सेट ए क्या दिया है आपको, सेट ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 और 5, ये सेट दिया है आपको। राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या कौन कौन से आ सकते हैं इसमें। आप देखिए मैं आपको कोई भी एक कंडीशन इसमें उठा लूं, कोई भी कंडीशन, वो क्या लेस देन वन आती है कि नहीं आती है देख लेते हैं। मैं इनमें से दो वैल्यू ले रहा हूं 2 3, तो 2 स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, कितना आया -5, इसका मॉड कर दीजिए क्योंकि मॉड है इसके आगे, हो गया 5 लेस देन 1 है नहीं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए इसमें, कोई भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ना, कोई भी उठा के देख लीजिए इसमें, ये आपका लेस देन 1 आएगा ही, लेस देन 1 आएगा ही नहीं। कौन सा आ सकता है फिर, जब हम 1 1 लेंगे, अगर मैं 1 1 लेता हूं 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करता तो क्या आएगा 0, 0 लेस देन 1 है क्या, 0 ही तो लेस देन 1 है, बाकी कोई भी कर लीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 और 5 5, यही होंगे जो आपको इसमें सेटिस्फाई कराएंगे कि लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये आपका सेट होगा। ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि आप कोई भी चेक कर लीजिए इसमें से दो उठा के, आपका लेस देन 1 आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, इफ a इक्वल्स 2 3 4 b इक्वल्स 1 3 7, और लिख देता हूं मैं आपको, ए और बी में अभी ये बनाऊंगा, जरा सेट के हिसाब से बनाऊंगा, तो पहले आप कंडीशन समझ लीजिए। कंडीशन आपको क्या दी हुई है, कंडीशन रिलेशन की कंडीशन आपको दी है, रिलेशन आर इक्वल्स, इसमें दिया है एक्स वाई, और एक्स सेट ए को बिलोंग करेगा, बी में बनाऊंगा सेट ए, और वाई भी बनाऊंगा सेट बी, और ये इस तरीके से बताया गया है एंड के साथ कि एक्स इज लेस देन वाई। तो अब मैं दो सेट बना रहा हूं, और सेट ए क्या है जो दिया हुआ है वो बता रहा हूं। ए सेट है आपका 2 3 4, 2 3 4, ये एक सेट हो गया आपका ए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। बी सेट है आपका 1 3 7, ये बना देते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक उठेगा, यहां से एक उठेगा, लेकिन एक्स लेस देन वाई होना चाहिए। तो 2 1 से छोटा नहीं है, 2 3 से छोटा है, और 2 7 से छोटा है, तो क्या बन गया आपका ऑर्डर्ड पेयर 2 3 और 2 7। अब आइए 3 पे, 3 1 से छोटा नहीं है, 3 3 से छोटा नहीं, 3 7 से छोटा है केवल, 3 7, मैं ये फॉलो कर रहा हूं ये वाला। और 4 पे आइए, 4 1 से छोटा नहीं है, 3 से नहीं है, 4 7 से छोटा है केवल, तो 4 7 आया। ये आपका रिलेशन आ गया जो यहां से बन गया।
अब आपको इन्वर्स करना है तो मैंने आपको जैसे बताया था, ए बी का जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ बी ए कर देना है आपको, बस यही करना है। तो इसको कर दीजिए 3-2, इसको कर दीजिए आप 7-2, इसको कर दीजिए आप 7-3, इसको कर दीजिए आप 7-4। ये हो गया आपका आर इनवर्स। ठीक है जी। अब सवाल संख्या है 9। इसमें भी दो सेट दिए हैं, ए और बी। ये मैं भी बनाऊंगा, पहले रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन बी, आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, और यहां आपको दिया है एक्स और वाई, ये रिलेटिवली प्राइम है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम हो या को प्राइम हो, ये चीज क्या होती है, ये वो चीज होती है जिसमें अगर हम दो वैल्यू लेंगे, इन दोनों को लिखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं हो जो दोनों को डिवाइड कर जाए। राइट, समझ गए आप, दोनों को डिवाइड नहीं। ऐसे जैसे अगर मैंने 4 और 2 लिखा तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है। अगर मैंने 9 और 3 लिख दिया तो 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है। ये नहीं हो सकते, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अभी मैं रिलेटिवली प्राइम बनाता हूं, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सेट में आपको यहां बनाता हूं जो आपका ए सेट दिया हुआ है, ए सेट बना लेते हैं, वो है 3, 5, 7, 3, 5 और 7। और दूसरा सेट आपको दिया हुआ है 2, 6, 10। ये हो गया। अब आप देखें 3 और 2 ये बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 और 2 को 1 ही डिवाइड कर सकता और कोई नहीं डिवाइड कर सकता। 3 और 6 नहीं बन सकता, 3 डिवाइड करता है। 3 और 10, ये 3 और 10 को भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो 3 और 10 भी आ गया। अब भाई ये 5 और 2 भी बन सकता है, क्योंकि 5 और 2 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। 5 और 6 भी बनेगा, और 5 और 10 नहीं बन सकता क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड करता है। तो यहां से हमको क्या मिला, 5, 2 और 5, 6, ये 5, 6 भी हो गया। अब आइए अब 7 पे, 7, 2 ये भी ऐसे नंबर है जिनको कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, केवल 1 ही इनको डिवाइड कर सकता है, 7, 2 आ गया। 7, 6 ये है, 7, 6 आप ले लीजिए, और 7, 10 भी है, इनको भी 1 ही डिवाइड कर सकता है। ये आ गया। अब उसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 2, 3 कर दीजिए यहाँ, ये 5, 2 की जगह 2, 5, ये 2, 7, ये 10, 3, ये 10, 7, ये 6, 5 और ये 6, 7, उल्टा कर दिया बस, यहां से वहां, मतलब पेयरिंग का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया, तो ये आर इन्वर्स हो गया। ठीक है साहब। अब इसमें करीबन 17 सवाल हैं, आखिरी सवाल सीबीएसई 2011 में आया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो हम क्या करेंगे, अगले सवाल जो है अगले डिस्कशन में लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।